नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 10,000 से 25,000 के स्टाम्प को किया जाएगा बंद। 1 करोड़ से अधिक लोगों को मिला उज्ज्वला सब्सिडी योजना का लाभ। होली पर खूब मिलेगी बिजली, विभाग ने की है तैयारी। और सांसद निधि बढ़ाने के लिए संसद में उठाई गई आवाज। स्वास्थ्य विभाग के वाहनों को 3 महीने से नहीं मिला पैसा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। होली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को खुशियों का उपहार देते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को 1,890 करोड़ रुपए की गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी प्रदान की गई। इस राशि का वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोक भवन सभागार लखनऊ से किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद देवरिया में एक कार्यक्रम का आयोजन कर इस सब्सिडी को यहां से जारी करवाया और मुख्यमंत्री का संबोधन यहां सीधे प्रसारित भी किया गया। बताया जा रहा है कि देवरिया के 1,97,863 उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को इस लाभ का सीधे फायदा मिलेगा। इस अवसर पर जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने लाभार्थियों से संवाद कर सरकार की योजनाओं की महत्ता को भी रेखांकित किया। पूरे जनपद में होली की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पर काम शुरू कर दिया है। जगह जगह दंडाधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील भी की गई है। आज वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल पांडे ने बताया कि स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें 10,000 से 25,000 रुपए तक के भौतिक गैर न्यायिक स्टाम्प पत्रों को चलन से बाहर किया जाएगा। इसके लिए समय की घोषणा भी हो गई है। यह 11 मार्च 2025 से प्रभावी हो जाएगा। इससे पूर्व खरीदे गए ऐसे स्टाम्प पत्रों का उपयोग एवं वापसी केवल 31 मार्च तक ही मान्य होगा। इसके बाद इन स्टाम्प पत्रों का कोई कानूनी मान्यकरण नहीं रहेगा। आम जनता से अपील की गई है कि यदि उनके पास इस मूल्य वर्ग के स्टाम्प पत्र उपलब्ध हैं, तो वे उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोग कर लें या कोषागार में वापस कर दें। इस संबंध में नागरिकों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। होली के त्योहार पर जनपद वासियों को पूरा 24 घंटे बिजली देने के लिए बिजली विभाग ने तैयारी की है। बुधवार की आधी रात से लेकर शुक्रवार की आधी रात तक सभी फीडर कटौती मुक्त कर दिए गए। अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल महाराजगंज वीआईपी सिंह ने बताया कि फॉल्ट सहित अन्य बिजली समस्या दूर करने के लिए कंट्रोल रूम संचालित किया गया है। बिजली बाधित होने पर उपभोक्ता कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 73 80 95 74 50 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर के सपा सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी ने सदन में सांसद निधि बढ़ाने के लिए आवाज उठाई। सांसद ने कहा कि हम लोगों की होली इस बार फीकी हो गई। 2011 में यूपीए सरकार ने सांसद निधि 5 करोड़ रुपए किया था, जिसके बाद से निधि नहीं बढ़ाई गई है। इस बार उम्मीद थी कि इस बार इसका प्रावधान हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि साथ ही सांसद कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ओएनजीसी को जो ब्लॉक दिया गया था, आज वह केंद्र सरकार के पास है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात सरकार ने केजी मिशन में 63 ब्लॉक किया है। 19,000 करोड़ रुपए डाले गए। कहा गया कि यहाँ दूध और दही की तरह पेट्रोलियम पदार्थ निकलेंगे, लेकिन 19,000 करोड़ रुपए गलत खर्च हो गए और मिला कुछ नहीं। उनके इस संसद में उठाए गए आवाज पर फिलहाल स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई बयान नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग के वाहनों को 3 महीने से भुगतान नहीं मिला।
दिसंबर से लेकर फरवरी तक वाहनों का भुगतान बकाया है। भुगतान के लिए वाहन स्वामियों के दबाव से ठेकेदार परेशान हैं। बकाया भुगतान को लेकर ठेकेदार बार बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा को गांवों तक पहुंचाने और निगरानी करने को स्वास्थ्य विभाग में 55 वाहन चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के तथा मॉनिटरिंग में यह सभी वाहन चलते हैं। इन वाहनों को स्वास्थ्य विभाग को ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किया जाता है। प्रत्येक विकास खंड में 3-3 वाहन चलते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ब्लॉकों पर तैनात संविदा के चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के द्वारा रोस्टर के अनुसार विकास खंड के सरकारी विद्यालयों में भी विजिट किया जाता है, जिसमें इन वाहनों का इस्तेमाल होता है। अब वाहनों का भुगतान नहीं मिलने से वाहन स्वामी काफी परेशान है। आज होली की खरीदारी को लेकर पूरे दिन बाजारों में चहल पहल दिखी। लोग दिन भर होली के लिए खरीदारी करते हुए देखे गए। खाने पीने का सामान, कपड़े, रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि दुकानों पर खूब खरीदे जा रहे हैं, जिसके चलते शहर की कई सड़कों पर जाम जैसे हालात रहे। ट्रैफिक धीमी गति से चलता रहा। होली त्योहार का उत्साह देखते ही बन रहा है। शहर से लेकर कस्बों और गांवों तक के हाट बाजार लोगों के भीड़ भाड़ से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर के विभिन्न मोहल्लों में टूटी हुई नालों के सहारे ही जल निकासी इन दिनों हो रही है। कई जगहों पर नालियां या तो टूटे हालत में है या फिर नालों की दीवार टूटकर नाले में ही समाहित हो गए हैं। ऐसे में इन दिनों किसी तरह से लोगों का काम चल रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में इन नालों से जल निकासी होने में काफी समस्या होगी। शहर के चकियवा रोड पर श्याम भारत गैस एजेंसी के सामने सड़क किनारे बने नाले की दीवार टूटकर नाले में ही गिर गई है। ऐसा ही हाल कुछ दूर आगे जाने पर चकिवा चौराहे पर भी है, जहां एक तरफ नाले की दीवार है तो दूसरी तरफ बिना दीवार के नाला में पानी बह रहा है। पता ही नहीं चलता कि इस नाले का दीवार दूसरी तरफ बना भी है या नहीं। ऐसा ही हालत सीसी रोड का भी है, जहां कुशवाहा गेट के सामने नाली के पानी के निकासी के लिए सड़क किनारे का बने नाले की दीवार टूट गई है। ऐसा अन्य कई जगहों पर है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होती रहती है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 10,000 से 25,000 के स्टाम्प को किया जाएगा बंद। 1 करोड़ से अधिक लोगों को मिला उज्ज्वला सब्सिडी योजना का लाभ। होली पर खूब मिलेगी बिजली, विभाग ने की है तैयारी। और सांसद निधि बढ़ाने के लिए संसद में उठाई गई आवाज। स्वास्थ्य विभाग के वाहनों को 3 महीने से नहीं मिला पैसा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।